हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का दो लेक्चर देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 15 तक हमने सॉल्व किया था। उसमें कुछ डाउट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसको देखने के बाद फिर आगे देखते हैं, इंशाल्लाह 25 तक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। For a vessel in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। एक सिलेंडर पे एक हेमीस्फीयर खड़ा हुआ है। हेमीस्फीयर is mounted on a cylinder। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। Diameter of hemisphere 14 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर। तो ये हेमीस्फीयर का भी डायमीटर है और सिलेंडर का भी डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, आधा 7 सेंटीमीटर। पूरा हाइट, टोटल हाइट ऑफ सॉलिड जो कि दिया है 13 सेंटीमीटर, पूरा हाइट। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इनर, तो यही ये हेमीस्फीयर है, तो इसका सरफेस एरिया 2πr² और ये 2πrh। दोनों को ऐड फाइंड करके और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा इनर सरफेस एरिया। या तो इनर का है या तो आउटर का है, केवल किसी एक की बात करती है तो उसी को ना कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और इनर आउटर सब बात कर ले तो उसी को कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए, तो इसके लिए हमको रेडियस चाहिए, रेडियस है, इसको निकालने के रेडियस और हाइट चाहिए। हाइट यानी सिलेंडर का हाइट, हमारे पास टोटल हाइट है, सिलेंडर का हाइट निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल हाइट 13 है, और हमने बताया था हेमीस्फीयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है। हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, कंसेप्ट आप ध्यान में रखें और इसको लिखें। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू हाइट ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की रेडियस ही हेमीस्फीयर की हाइट होती है। ये बात बिल्कुल अपने जहन में वाजे रखें। तो इसकी हाइट 7, तो हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनर सरफेस एरिया, तो 2πr² प्लस 2πrh। 2π दोनों का रेडियस 7 है, तो r कौन कर सकते हैं, यहाँ बचा r और यहाँ बचा h। 2π के वैल्यू 22/7 और यहाँ रेडियस है 7, रेडियस 7 है और हाइट यानी सिलेंडर का हाइट 6 आया है, तो कट गया 44 और इंटू में 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 520 में 52 जोड़ेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। कभी भी इनर की बात करें या केवल आउटर की बात करें तो इसका मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया हम जानते हैं कैसे निकलता है, सॉलिड जिन जिन फिगर से मिलकर बना है उसके कर्व सरफेस एरिया को निकाल कर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे कंसेप्ट भी है कुछ। कंसेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन है, अ हेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, क्यूब जैसा एक वुडन ब्लॉक मान लेते हैं ये है, और इसके एक सरफेस से हम क्या काट के निकाल लेते हैं, हेमिस्फेयर। क्या काट के निकाल लिया, हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल से हमने काट के क्या कर दिया, इसको ये कट हो रहा है, ये कट ऑफ, ये हमने इसको क्या निकाल दिया बाहर। यही जो एज है ये कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर। क्यूब का सभी एज आपस में बराबर, एज मीन साइड, ये क्यूब का एज भी है, साथ ही साथ हेमिस्फेयर का डायमीटर भी है। तो कह रहा है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ऑफ एज 21 सेंटीमीटर। एज ऑफ क्यूब 21 सेंटीमीटर such that the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube। ये इसका जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो एक क्यूब के एज के क्या बराबर है, देख भी रहा है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो गया 21/2 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग ब्लॉक। तो चलिए देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हम दे रहे हैं आपको, ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा और ये टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसी को ध्यान से समझना है। हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहेगा आप हमेशा याद रखेंगे। वॉल्यूम निकलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब और माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों के पूरा क्यूब है और उसमें से हेमिस्फीयर काटा जाता है, तो कितना बचा, तो पूरा क्यूब के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस, तो वॉल्यूम मालूम चल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया समझते हैं, ध्यान से देखिए। टोटल सरफेस एरिया निकलता है, सबसे पहले निकालना पड़ेगा आपको टीएसए ऑफ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब यानी 6a स्क्वायर। ये टीएसए ऑफ क्यूब हो गया। टीएसए ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर और माइनस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये है आपका कंसेप्ट। क्यूब का टीएसए निकाल के पहले निकाल लेंगे, और सीएसए ऑफ क्या, सीएसए ऑफ ये हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर और ये बेस का एरिया πr स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो πr स्क्वायर, ये निकाल कर और उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों 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 किया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और ये, क्योंकि इस पूरे टोटल सरफेस एरिया में ये कॉमन है दोनों में,
ये जो सर्कुलर हिस्सा है ये क्यूब में भी है और इसमें भी है, तो हमने ऑलरेडी क्यूब जब निकाला तो उसमें इंक्लूड कर लिया, तो फिर दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये रहा वॉल्यूम का कंसेप्ट और ये रहा टोटल सरफेस एरिया का कंसेप्ट। तो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को याद रखेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इस तरीके से 3-4 बार रिपीट हुआ है सीबीएसई में, तो इसको ध्यान से रखेंगे। तो अब हमको उम्मीद है आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे जो कि ए क्यूब होता है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल के दोनों को माइनस कर लेंगे और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये रहा कंसेप्ट। हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 10 भी है, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 10 भी। देखिए क्या हो रहा है, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कर्व्ड आउट of a wooden solid cube of side 7 centimeter. Find the volume of the wood left. क्या कह रहा है कि the largest possible sphere is carved out of a wooden solid side cube. एक क्यूब है जिसका साइड 7 सेंटीमीटर दिया गया है, उसमें से सबसे बड़ा हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया जाता है, तो जो वुड बचेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालते हैं जी, वॉल्यूम का कंसेप्ट क्या होता है, पूरा क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, जो काट के निकाला गया है, तो स्फीयर काट के निकाला गया है, उसका सरफेस एरिया 4πr² निकाले, उसका वॉल्यूम निकालेंगे जो कि 4/3πr³ होता है, और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, रिमेनिंग सोल्यूट का क्या निकल जाएगा जी, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए जो चीज है उसका वॉल्यूम और जो काट के निकाला जा रहा है उसका वॉल्यूम, दोनों को माइनस कर देंगे। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए जो है उसका टोटल सरफेस एरिया, और ये जो निकालेंगे उसमें से बेस को क्या कर देंगे, माइनस करके, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अक्सर आदमी गलती करता है, तो उम्मीद है आगे जितना भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आप गलती नहीं करेंगे। किसी भी चीज में से कोई चीज काट के निकाली जा रही है और रिमेनिंग का वॉल्यूम पूछे, तो जिसमें से काटा गया है उसका वॉल्यूम निकालो, जो चीज काटा गया है उसका वॉल्यूम निकालो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 11, क्वेश्चन नंबर 16, सब इसी तरह के क्वेश्चन है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन 11 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 11 करे, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. Take pi equal to 22/7. ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है, हाइट दे दिया, डायमीटर दे दिया, और उसी हाइट और उसी डायमीटर का एक काटा जा रहा है, उसमें से एक कोण काट के निकाल लिया जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया अब उसका कितना बचा है, ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। इसको पहले देख लें आप, कंसेप्ट जो है हर कंसेप्ट को एक जगह लिख लें ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा फिर भूल जाइएगा, फिर क्वेश्चन में दिक्कत होगा, इसलिए तमाम कंसेप्ट को एक जगह कर लीजिए। देखिए समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, इसमें से पढ़ने में आसानी है। कह रहा है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2.8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.2, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन 11 है, हाइट ऑफ सिलेंडर 2.8 सेंटीमीटर
डायमीटर ऑफ सिलेंडर 4.2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। एक कॉनिकल कैविटी काटा जा रहा है, सेम हाइट और सेम डायमीटर का, हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी वो भी इतना ही होगा 2.8 सेंटीमीटर, और फिर रेडियस, जब डायमीटर सेम तो रेडियस भी सेम, रेडियस ऑफ कॉनिकल कैविटी हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, कितना सॉलिड बचा उसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। अभी मैंने टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट समझाया था, टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था अभी, कट कुट जब वॉल्यूम का तो मालूम है, एक चीज से काट कर एक चीज निकले, कैर्व्ड आउट, होलोड आउट, सबका मतलब एक ही होता है, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, कैर्व्ड आउट या होलोड आउट या कट आउट, ये सब का मतलब सेम है कि काट के बाहर निकाल लिया जाता है। तो जब भी किसी एक चीज में से दूसरी चीज काट के निकाली जाती है तो सबसे पहले एक तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो आसान है, सिलेंडर से कोण काटा गया है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो और कोण का वॉल्यूम निकालो और दोनों को क्या कर दो माइनस, सिलेंडर का वॉल्यूम है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले जिसमें से काटा जा रहा है उसका निकालेंगे, सबसे पहले जिसमें से काटा जा रहा है, तो टीएसए का मतलब होता है जब टीएसए निकालना हमको यही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1, आप स्टेप समझिए, जब भी कोई चीज से चीज काट के निकाल जाएगी, स्टेप 1 क्या करेंगे, सी एस ए ऑफ किसमें से काटा जा रहा है, सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे, जो कि क्या होता है 2πRh। तो आपके पास 2πRh फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे रेडियस भी है और आपके पास क्या है, हाइट भी है। तो अगर ये तमाम चीज आपके क्वेश्चन में है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ये निकाल लेंगे। दूसरा, हॉलो आउट करने के बाद आपके पास क्या बचा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम करेंगे आपको एरिया ऑफ बॉटम सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, अब देखिए ध्यान से देखिए, ये है आपका सिलेंडर, अब एकदम यही हाइट का क्या निकाला गया है, इसी हाइट का निकाला गया है क्या, एकदम सेम। अब यही इसका हो गया ये ऐसे, और ये डायग्राम से बनी सकते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये है, ये कोण है और यही कोण काट के निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले हमने पूरे सिलेंडर का निकाला, उसके बाद ये वाला तो इसमें कंक्लूड हो गया ना, ये वाला जो नीचे का हिस्सा है ये आ गया कोण में ही आ गया और सिलेंडर में भी आ गया, लेकिन ऊपर वाला ये बच गया, तो पहले ऊपर वाला भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो यही टॉप, तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप बेस, टॉप बेस जो कि सर्कुलर है तो क्या हो जाएगा πr²। स्टेप 3 में क्या फाइंड करेंगे, स्टेप 3 में अब कोण है इसमें, तो सी एस ए ऑफ कोण, सी एस ए ऑफ कोण क्या होता है πRL। अब समझिए एल है ही नहीं, एल है ही नहीं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एल फाइंड करना पड़ेगा, जो एल होता है क्या, √h² और प्लस क्या r²। तो अब यहाँ से √h का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना 2.8 का स्क्वायर और ये दिया गया है 2.1 का स्क्वायर। तो एल ये 28,784 अब बाई में 100 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 441 अब बाई में 100 हो गया, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1225 बाई 100,
जो कि ये होता है 35/10, आपका एल आ गया कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो इस डायग्राम में क्या क्या है, एक सिलेंडर है, हमने सिलेंडर का सी ऐसे निकाल लिया। हम देखा है जब हम काट के निकाल रहे हैं तो ऊपर वाला का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया में ये भी तो ऐड होगा ना, इसको छोड़ तो देंगे नहीं, तो हमने इसको भी निकाला, यानी सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, और ये कोण को निकाला तो हमने कोण को भी निकाला। अब टी से क्या होगा, अब टी से में तीनों को क्या कर लेंगे ऐड, जो स्टेप 1 से वैल्यू मिलेगा वो, जो स्टेप 2 से वैल्यू मिलेगा वो, और जो स्टेप 3 से वैल्यू मिलेगा वो, तीनों को ऐड कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो जब भी किसी चीज से कोई चीज काटा जाएगा और उस तरीके से उसको निकाला जाएगा तो हमेशा सरफेस एरिया ऐसे निकलता है, हमेशा सरफेस एरिया ऐसे ही निकाला जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने का यही कंसेप्ट है, आप बिल्कुल ध्यान रखें। वॉल्यूम तो आसान है, वॉल्यूम में कोई झमेला नहीं है, लेकिन जब भी सरफेस एरिया की बात आएगी हम इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे। तो एकदम ये जहन में बात को बैठा लीजिए कि वॉल्यूम कैसे फाइंड हो रहा है। यहाँ इस बात को नहीं समझेंगे फिर एग्जाम में आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना कर सकता है। तो अब यहाँ से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने सब कुछ दे दिया, आपके स्टेप को समझा दिया, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये टी से याद होना चाहिए, टी से कैसे, जिस चीज से काटा जा रहा है उसका निकालो, उसके एक बेस जो छूट रहा है उसको निकालो, जो काटा गया उसको निकालो, सबको क्या कर दो ऐड कर दो। उसमें जब क्यूबिकल में क्या था, उसको कैर्व्ड आउट कर लिया गया था, निकाल लिया गया था उसको, तो फिर उसको क्या कर रहे थे हम लोग, वो सब करके माइनस कर रहे थे, उसको भी अलग से याद रखेंगे। तो वो अलग कंसेप्ट, ये अलग कंसेप्ट, दो कंसेप्ट हमने दिया, आप कंसेप्ट का एक कॉपी बनाइए, थ्योरी एक बनाइए और उसको बढ़िया जगह से रखिए ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से हमने तीनों डाउट को क्लियर किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, चलिए देखिए। हम लोगों ने इस लेक्चर में 15 तक किया था, अब 15 से आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज is carved out from cube of age 14 centimeter. Find the surface area of the cone and of the remaining solid left out. ये आप बना सकते हैं, हूबहू क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। 17 marble of diameter 1.4 centimeter are dropped into a cylindrical beaker of diameter 7 centimeter containing some water. Find the number of marbles that should be dropped into the beaker so that the water level rises by 5.6 सेंटीमीटर। देखिए नंबर ऑफ मार्बल निकालना है, कैसे नंबर ऑफ मार्बल निकालेंगे, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको बनने में आ रहे हैं। तमाम क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बढ़िया से एक एक करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा है cone of maximum size is carved out from a cube of age 14 centimeter. Age of cube 14 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसका एज कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक मैक्सिमम साइज का क्या निकाला जा रहा है, कोन निकाला जा रहा है, इसमें से कैर्व्ड करके एक मैक्सिमम साइज निकाला जा रहा है कोन। तो याद रखिएगा हमेशा कंसेप्ट, हर बात आपको याद रखनी है। एज ऑफ कोन, एज ऑफ क्यूब इक्वल हो जाएगा, यही जो इसमें से कट के निकाला जाएगा, तो यही क्या कहलाएगी, ऐसे अगर हम निकालते हैं ऐसे, यही जो 14 सेंटी है यही इसकी क्या कहला जाएगी, ये इसकी क्या हो सकती है, यही इसकी हो जाएगी, सॉरी
ये एक क्या निकला, क्यूब। या आप ऐसे सीधा सीधे फिगर भी बना सकते हैं। यही हाइट होती है और ये इसके बराबर है, यानी एज ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगी किसके, हाइट ऑफ इसके कोन के। मैक्सिमम हाइट साइज क्या होगा, मैक्सिमम साइज जो होगा वो इसी के एज के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एज ऑफ क्यूब 14 सेंटीमीटर। तो फिर से देखिए यहाँ पर ये भी एज ऑफ क्यूब ही है और ये डायमीटर ऑफ क्या है, डायमीटर ऑफ कोन है। तो डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, हमने बताया इसी का एज, तो वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। केवल कोन का सरफेस एरिया निकालना है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है जी, पाई आर एल। तो जब पाई आर एल चाहिए तो हम एल निकालेंगे, सिंस एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर और ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये 196 और प्लस 49, ये 225, यानी एल कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर है 7 और एल है कितना 15। 7 7 गया 15 दूना 30, 15 दूना 30, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। Find the surface area of the cone. सॉरी आंसर उतना नहीं आ रहा है, यहाँ थोड़ी सी गलती है, एल एल गलत निकला है। ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जोड़ेंगे तो 6 9 15 9 चौथे 245, रूट 245 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 7 7 रूट 5, 7 रूट 5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे पाई आर एल। पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 और एल का वैल्यू 7 रूट 5, 7 से 7 क्या ये आ गया 154 रूट 5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है एंड फाइंड एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग एरिया निकलना है, जो रिमेनिंग सॉलिड बच रहा है उसका क्या निकलना है जी, कर फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन इज कर्व। जब कोन को काट के निकाल लेते हैं तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचता है उसका क्या निकाल देना है, एरिया। फिर से देखिए, फिर काट के निकाला जा रहा है, क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। तो कैसे निकलेगा, फिर से काट के निकाला, तो सबसे पहले देखें किसमें से काटा गया है, क्या आप बना सकते हैं, हमने बहुत दफा समझाया है, आप बना सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे 6a², हमने क्यूब में से पूरा काटा था, क्यूब का ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। फिर बेस क्या है, बेस है पाई आर स्क्वायर, बेस है पाई आर स्क्वायर और ये क्या है पाई आर एल। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये कुछ मिलेगा और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा क्या मिलेगा आंसर। ये हमने बहुत दफा ऐसे क्वेश्चन को देखा और फिर हम लोग इस तरीके से है इसको बना सकते हैं।
आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप टोटल सरफेस एरिया के जब भी काट के निकलेगा आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो देखिए हम स्टेप पूरा लिख दे रहे हैं। टी एस से निकालिए 6a² पाई आर स्क्वायर निकालिए बेस का, और फिर पाई आर एल आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन दोनों को माइनस कीजिए, जो रिजल्ट आएगा इसमें इसको क्या कीजिए प्लस, या क्या निकल जाएगा आंसर। आप इसको बना सकते हैं। इन टीएसए निकालिए, क्यूब ले लिए हैं तो क्यूब में ये बेस भी ले चुके हैं, तो पहले क्यूब में से बेस को हटा देंगे, क्यूब में से बेस को हटा देंगे, फिर कौन है तो कौन को ऐड कर लेंगे, बात खत्म। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखते हैं। मार्बल्स ऑफ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर मार्बल्स हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है, याद रखेंगे। डायमीटर ऑफ मार्बल 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बीकर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। रेडियस का हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। देखिए ये एक सिलेंड्रिकल बीकर हो गया, मान लेते हैं यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पानी था। अब इसमें हम डाल रहे हैं क्या, ये सब मार्बल है। जैसे मार्बल यहाँ तक पानी था, ये वाटर लेवल है, यहाँ तक पानी था, लेकिन जैसे हमने मार्बल को डाला पानी चला आया ऊपर, पानी राइज कर गया, वाटर लेवल अब यहाँ आ गया, पानी राइज कर गया, पानी ऊपर उठ, जाहिर सी बात है पानी उठेगा। तो कह रहा है सम वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू द बीकर। कितना बीकर में मार्बल डाला गया है उसी का नंबर फाइंड करना है। सो दैट द वाटर लेवल राइज, वाटर लेवल कहां तक चला है, यहाँ तक, यह कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो यही क्या है सिलेंडर की हाइट। पानी कुछ था, पानी सिलेंडर के कुछ हाइट तक था, जब पानी को डाला गया, ड्रॉप को डाला गया, सारा मार्बल डाला गया, पानी राइज करके ऊपर चला गया, तो सिलेंडर की हाइट निकल गई। रेडियस मालूम है तो देखिए, तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई 5.6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमेशा याद रखेंगे जब भी किसी चीज का नंबर निकालना होगा, नंबर ऑफ मार्बल्स हो, बस कुछ भी किस चीज में डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या डाल रहे हैं तो मार्बल्स, तो वॉल्यूम ऑफ मार्बल, दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है मार्बल्स होता है हेमी स्फेरिकल शेप 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो पाई से पाई कैंसिल, दोनों का रेडियस देख सकते हैं क्या है अलग अलग है, दोनों का रेडियस अलग अलग काट नहीं सकते हैं। यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है 0.7 का स्क्वायर, और इंटू एच अभी निकाले हैं 5.6, और ये 3 चला आएगा ऊपर, और 4 आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 7/2 का क्यूब,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 0.7 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 7/10, 7/10, तो हो गया कितना 49/100 इंटू इसको लिख सकते हैं 56/10। कैलकुलेशन आसान करेंगे 4 और ये कितना है 7/2 का होल क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 2 का क्यूब होता है 8। अब ये लिख सकते हैं 3 इंटू 49 इंटू 56 बाई में 1000, चौथा स्टेप चला गया ऊपर और ये आ गया कितना 4 इंटू 343, ये हमने सब कुछ काट कुट लिया। ये 4 से कट चला गया कितने बार में 2 बार में, और ये 49 से चला गया 7 और ये 7 से चला गया 8। अब कर लेंगे तो कितना हो गया 8 3 जा 24, 24 2 48। लग रहा है हमने कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या किया है गलती। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन है सब सही है ना, डायमीटर सेमीटर सब सही। डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स पाई आर स्क्वायर एच, नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए सिलेंडर में डाला गया है तो पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसल, यहाँ 3 चला गया ऊपर और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब कितना है आर सिलेंडर का 0। ओ हो सारा मिस्टेक। 3 आर सिलेंडर का रेडियस दिया है 7/2, उसका स्क्वायर और h है 5.6 और ये 4 और इसका रेडियस है 0.7 का क्यूब। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था पूरा, वैल्यू उल्टा पुल्टा हमने पुट कर लिया था। तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो गया 49/4, 49/4 इंटू 56/10। अब बाई में ये हो जाएगा 4 और 0.7 क्यूब यानी 0.7/10, 7/10 में 343, अब बाई में क्या 1000, तो ये कट सकता है 4 से 14 बार में, तो हो गया 3 इंटू 49 इंटू 14 बाई में हो गया 10 और ये हो गया 1000 चला गया ऊपर, चौथा स्टेप ऊपर। अब 4 इंटू 343, कैलकुलेशन आसान, 49 से गया ये 7 बार में और ये 7 से गया ये 2 बार में, 2 बार चला गया, ये 0 से 0 क्या हो गया कट गया, क्या बचा 3 2 जा 6, 6 में 100 से 600, अब बाई में 4 तो कितना गया 150, यानी कितने नंबर ऑफ मार्बल्स डाले गए हैं 150 मार्बल्स डाला गया है। तो पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है, पानी बढ़ के यहाँ तक आ चुकी है। अब पहले यहाँ तक थी पानी, लेकिन जब डाला गया है तो पानी का लेवल बढ़ के यहाँ तक आ गया है। तो 150 मार्बल्स डाले गए हैं तब जाके पानी का लेवल इतना बढ़ा हुआ है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। टू कोन्स with same base radius 8 centimeter and height 15 centimeter are joined together along their bases। बेस में बेस को मिला करके बनाया जा रहा है, दो कोन्स बनाए जा रहे हैं। 18 नंबर है ना, हाँ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द शेप फॉर्म, तो जो शेप बनेगा उसका क्या निकाल देना है, ये हमको मिला बना सकते हैं। एक ये कोन हो गया और एक ये कोन हो गया, बेस से बेस को मिलाकर एक क्या बनाया गया है कोन बनाया गया है। तो कह रहा है क्या निकालिए, इस पूरे शेप का क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है। तो ये क्या है पाई आर एल, ये क्या है पाई आर एल, इसका पाई आर एल, इसका पाई आर एल फाइंड कीजिए।
जब हम इसका पैरेलल फाइंड करेंगे तो हम इसको क्यों ऐड करेंगे, ये तो हमको नहीं चाहिए ना। पाई आर स्क्वायर बेस दोनों में कॉमन है तो दोनों में से हटा देंगे, तो हाँ ये दोनों को ऐड करके ये दोनों ऐड कर लो और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान देंगे, दो कोण है सेम रेडियस सेम हाइट का, तो एक कोण ये एक कोण ये, दोनों का बेस आपस में मिला हुआ है, तो दोनों का बेस आपस में मिला दिए तो एक नया सॉलिड शेप बना। अब उसका एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया इसका सरफेस एरिया निकाल लो, और ये तो दोनों में बेस कॉमन है, तो बेस जब कॉमन है तो किसी एक में ही लेंगे, एक बार तो एक ही बार लेंगे, दो बार थोड़ी लेंगे, तो एक बार निकाल के हटा देंगे तो हो गया आंसर। आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। हो गया, ये कितना क्वेश्चन था, 18 नंबर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। एक बार फिर समझ लीजिए, एक कोण है, ये कोण हो गया, ये कोण है, ऐसे कोण बना है, देखिए समझिए ध्यान से, ये एक कोण हो गया, अब एक और कोण हो गया ऐसे, तो दोनों का कोण का बेस मिल चुका है, एक नया सॉलिड बन गया, अब कह रहा है इसका एरिया निकालिए। तो हमको इस बेस की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको तो बेस चाहिए नहीं। मान लेते हैं ये कोण है, ये आधा इधर से इधर सी एस ए में आ ही गया, और ये आधा इधर से इसके सी एस ए में आ ही गया, तो जब हम कोण का एरिया निकालेंगे दोनों सॉलिड शेप का, तो क्या है, केवल कोण और कोण है। बेस की बात करें तो बेस तो दोनों में इंक्लूड हो चुका है, तो हमको बेस निकालने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसका सी एस ए निकालो, इसका सी एस ए निकालो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। बेस इंक्लूड हो चुका है दोनों में, तो जब बेस ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं तो क्यों निकालें उसको, क्यों फाइंड करें, क्यों उसके साथ तमाशरी करें। जब ऊपर वाला सी एस ए निकाले हैं, नीचे वाला सी एस ए निकाले हैं, और दोनों के सी एस ए निकालते हुए हमने बेस को कंक्लूड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, तो क्यों बेस के फैरम पड़े, डायरेक्ट हम दोनों को ऐड नहीं कर देंगे। इसका पैरेलल मिला के बेस इंक्लूड हो गया तो दोनों को ऐड कर देंगे, इस पूरे सॉलिड शेप का क्या निकल जाएगा, एरिया। ये 18 नंबर क्वेश्चन। फिर देखते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, a conical cavity of height 7 centimeter and radius 3 centimeter is hollowed out. Find the volume of the remaining solid. वॉल्यूम का कंसेप्ट हमने बता चुका है, किसमें से काट रहे हैं, क्यूब में से, क्यूब का वॉल्यूम निकाल, क्या काट रहे हैं, कोण काट रहे हैं, कोण का वॉल्यूम निकाल, दोनों को माइनस कर, आंसर। वॉल्यूम का आसान कंसेप्ट है, जिसमें से काट रहा है उसको वॉल्यूम निकाल ले, जो काट के निकल रहा है उसका वॉल्यूम निकाल ले, दोनों को माइनस कर दे। टोटल सरफेस एरिया में झमेला है ना, वॉल्यूम में तो कोई झमेला नहीं है। तो यहाँ 19 तक हो गया क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमने क्या किया, यहाँ तक कवर किया। ये आर डी शर्मा के एक्सरसाइज का बेसिक क्वेश्चन था, 19 तक हो चुका है क्लियर। आगे देखते हैं क्या जाएगा, नहीं द डिफरेंस, आज के लिए 19 तक ही रखते हैं। तो हमने देखा क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ये तमाम क्वेश्चन को हमने आज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आज हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास, टोटल क्वेश्चन है आपके पास 29, जो कि कल के लेक्चर में क्या हो जाएगा, खत्म। उसके बाद कुछ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, उसके बाद कुछ बढ़िया बढ़िया और भी कुछ क्वेश्चन क्या जाएगा, हो सकता है 4 लेक्चर करने पड़े, इसके जितने भी लेक्चर करने पड़े इतने अच्छे से किया जाएगा कि बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। ये आज हमारा आज के सरफेस एरिया का यह तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से करते हुए क्वेश्चन नंबर 29 तक करेंगे, उसको खत्म करेंगे। और भी क्वेश्चन कुछ अगर बचा जो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस अच्छा होगा, उसको भी देखा जाएगा और क्वेश्चन को कंप्लीट करके खत्म किया जाएगा। एक और लेक्चर आएगा जिसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखा जाएगा, सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन को देखा जाएगा कि क्या हमने जहां तक अभी तक जितना पढ़ा
उसके पढ़ने के बाद सैंपल पेपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन जा रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सैंपल पेपर में, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को खत्म किया जाएगा। उसके जस्ट बाद हम लोग चलेंगे सर्कल पे, ज्योमेट्री सर्कल को रिवाइज करेंगे, देन ट्रायंगल को रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर से हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री सब रिवाइज करके, अभी हमारे पास बहुत अच्छा खासा दिन है। कितना दिन है आज, कितना तारीख है, 27, 28, 29, 30, 31, 4 इधर 20 दिन है। 20 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप ईमानदारी से घर पे मेहनत कीजिए। एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोने में, घूमने में, फिरने में किसी तरीके से अपने अपने वक्त को वेस्ट नहीं करें। एक सब कुछ का शेड्यूल बना ले, इतना समय में खाना है, इतने समय में उठना है, इतने समय में सोना है, इतने समय में ये करना है, इतने समय हर चीज का शेड्यूल बना लें और उस शेड्यूल को कम से कम 20 दिन के लिए तो भाई फॉलो कर लें। एक महीने में पूरा आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 20 दिन में मैथ का एग्जाम है और एक महीना के अंदर आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। एक महीने के लिए आप अपने आप को एकदम बांध लें, अपने आप को एकदम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ जोड़ लें। अगर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं और कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट बनने से आपको इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत कीजिएगा, दुआ रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा कभी मेहनत को जाया नहीं करता है। मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट के साथ डेली एक ही टाइम पे हर काम को कर रहे हैं, बॉडी को आदत हो जाएगी। और डेली काम को कर रहे हैं, एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन कंसिस्टेंट मिला के बनता है परसिवरेंस। डिसिप्लिन कंसिस्टेंस मिला के बना परसिवरेंस। अगर इस बेसिस पर आप किसी काम को करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, आपको फायदा होगा। आपका रिजल्ट, आपकी मेहनत का असर आपके रिजल्ट पे दिखेगा और आने वाले करियर पे भी आपका फायदा देखने को मिलेगा। तो आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंट के साथ लगे रहिए। हर चीज का टाइम फिक्स कीजिए, उठने का टाइम फिक्स कीजिए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब की दुनिया से दूर रहिए, शॉर्ट्स की दुनिया से दूर रहिए। कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, उस सबको साइड कीजिए। एक महीने के लिए तमाम चीजों को भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, सब कुछ को माफ कीजिए और केवल अपने स्टडी पे फोकस कीजिए। किसी चीज पर अभी फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी बाहरी चीजों पर, कौन किससे बतिया रहा है, कौन किससे चटिया रहा है, कौन किधर मर रहा है, कौन किधर जी रहा है, किसकी शादी है, किसका बारात आ रहा है, किसका ब्रेकअप हो गया, किसका ये हो गया, कौन मर रहा होगा, कौन, सब तमाम बातों को अभी इग्नोर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी आपका करियर है। आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी करियर होनी चाहिए और आपका करियर आपके मेहनत और आपके स्टडी से बनेगा, जिसको करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ लगा होना पड़ेगा। तो इस बातों को अमल कीजिए। क्या होता है, एक ब्रूस ली का कोट्स है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को एडवाइस मिलती है, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग होते हैं जो उस एडवाइस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके अप्लाई करते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एडवाइस मिलती है, लेकिन कामयाब सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जो उस एडवाइस को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अपने जिंदगी में अप्लाई करते हैं। तो आपको भी एडवाइस दिया जा रहा है और आप भी इस एडवाइस को अपने जिंदगी में एक्सेप्ट कीजिए और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई कीजिए, तब आप कामयाब होइएगा। वरना सिर्फ कहने से, हाँ ये करना है, इतना नंबर लाना है, इतना पढ़ लेना है, 20 दिन में ये कर लेना है, भाई कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप एडवाइस दिया हमने आपको, इस तरीके से कीजिए। हमने पहले ही बता चुका था, मैथमेटिक्स को 2 हिस्से में बांटिए। एक हिस्से में पार्ट ए को कीजिए, एक हिस्से में पार्ट बी को कीजिए। तमाम चीजें आपको पहले ही डिस्कस कर किया जा चुका है। तो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। अपने सेहत का ख्याल रखिए, दबा के खाना खाइए, दबा के रेस्ट कीजिए, टाइम फिक्स कीजिए, इतना समय में सोना है, इतना समय में उठना है। 5 घंटा 4 घंटा ही सोना है, लेकिन एक फिक्स टाइम हो जाएगा तो फिर बॉडी की आदत हो जाती है, तबीयत नहीं गड़बड़ाती है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। हम लोग इस सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज को खत्म करके कुछ और भी फर्दर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और पीवाईक्यू सेंड किया जाएगा आपको, उसको बनाइए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।